वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ कंफर्म कीजिए ऑल क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप लॉगिन सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना हो, माई एसक्यूएल में किस तरीके से स्टोर करना होगा, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होगा, उसके बारे में आज के सेशन डिस्कस करेंगे। पहले मैं सेशन को रिकॉर्ड करूंगा This meeting is और being फिर recorded. सेशन को हम स्टार्ट हम करेंगे। ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में तो किस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जस्ट गूगल पे जाएंगे और एक आता है जैम्प डाउनलोड। ठीक है, जस्ट ये मैं सर्च बार में डाल रहा हूँ। और ये जो फर्स्ट लिंक आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, डाउनलोड जैम्प अपेची फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जस्ट हम फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपके पास दिया हुआ है नीचे। आप लिनक्स अगर आप यूज़ करते हैं तो लिनक्स के लिए यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए। अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग यहाँ पे दिया हुआ है, उसके उसके वर्जन के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, बशर्ते कि मेरे कंप्यूटर जो मेरा जो लैपटॉप है उसमें विंडोज़ 10 है वर्जन। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि विंडोज़ का 7.4 है, 8 है और 8.1 है, बट 10 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी आप यहाँ पे कोई सा भी आप यहाँ पे इंस्टॉल आप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से वो काम करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो 8.1 वाला जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, 64 बिट वाला। तो जैसे मैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है, आपके कंप्यूटर का क्या परफॉर्मेंस है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, कॉर्नर में आप इसको देख पाएंगे। तो ये जैसे ये जो इसका इंस्टॉलर है, ये जैसे डाउनलोड हो जाता है, बस इसको सिंपली डबल क्लिक करते करते इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर इसमें कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको फिर किस तरीके से हम यूज करेंगे ताकि आप माई स्क्वेल का जो डैशबोर्ड है उसको हम किस तरीके से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैम्प जो है एक्चुअली पीएचपी के लिए बनाया गया है, पर्ल के लिए बनाया गया है, बट इसमें इनबिल्ट माई भी दिया गया है और इसी को हम लोग यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो जैम्प लिखा हुआ है, जैम्प का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, ए फॉर होता है पैची, एम फॉर माई स्क्वेल, पी फॉर पीएचपी, एंड लास्ट वाला जो पी है उसका मतलब होता है पर्ल। राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर, इसके हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, यानी पीएचपी कर सकते हैं, आप पर्ल कर सकते हैं, आप माई को आप कर सकते हैं। इसमें जो सर्वर है अपेची टॉमकैट सर्वर है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विंडोज यूज कर रहा हूँ, कोई मैक यूज कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये जो डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे जो एरो सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे, सो इन फोल्डर पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको कि जैम्प ये वाला जो पार्ट है आपको देखने को मिलेगा। और जस्ट हम इसी को डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो होगा यहाँ से ये स्टार्ट होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और ये जो भी डाउनलोड होके आएगा, ये आपका जो डाउनलोड फोल्डर होता है उसी में जाता है। फिर आपके पास ये एक मैसेज आएगा, तो यहाँ पे सिंपली आप यस आप कर दें। और यस करने के बाद जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लेगा, बट जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या इम्पोर्टेंट में क्या है, बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर अकाउंट यूएसी ऑन योर सिस्टम, सम फंक्शन ऑफ जैम्प आर पॉसिबली रिस्ट्रिक्टेड विद यूएसी, अवॉइड इंस्टॉल जैम्प। फिर भी आप यहाँ पे और डीएक्टिवेट यूएसी मिसिंग, ओके यहाँ पे आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। और अगर उस तरीके का मैसेज आता है, ओके कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है सभी को आप टिक करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा स्पेस उतना लेता नहीं है कि आपको कुछ भी मतलब ज़्यादा स्पेस की बात नहीं है। तो सभी टिक रहने दीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए। अब ये जो इंस्टॉल होगा कहाँ पे होगा? सी में, जैम्प में जो होगा ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कीजिए।
लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली इंग्लिश, और यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और फिर आप यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएगा, और यहाँ पे जो आप देख पाएंगे सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कीजिए, और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा वक्त लेगा, और जैसे ये चीज कंप्लीट होता है उसके बाद फिर आप इसको यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। और फिर इसके अंदर जो है इसका जो माइस्क्ल का जो डैशबोर्ड होगा उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उस सभी चीजों के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या सब ऑप्शंस आ सकता है, और उसको किस तरीके से इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, हर एक चीज यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब खुद से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और हर चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि सिर्फ माई स्क्वेल आपको सेपरेट भी अगर आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कोई डिफरेंस नहीं है कि आप जैम्प के अंदर जो इनबिल्ट माई स्क्वेल है आप वो यूज कीजिए, या आप सेपरेट माई स्क्वेल को ही सिर्फ इंस्टॉल कीजिए। तो ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है, काम बिल्कुल वही करेगा, सिंटैक्स हमें वही सब चीजें लिखना है। ये जस्ट एक अलग सा एक इजी सा प्लेटफॉर्म दिया है, आप आसानी से इसका यूज आप करके आप अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस से रिलेटेड जो कुछ भी आपको करना होगा वो सभी चीजों को आप जैम्प के अंदर जो इनबिल्ट माई स्क्वेल है उसके हेल्प से ये सब चीजों को आप कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है, और आप यहाँ पे मैसेज देख पाएंगे कंप्लीटिंग द जैम्प सेटअप विजार्ड, और यहाँ पे एक मैसेज आपके सामने आ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। यस, यहाँ पे इसको टिक किए रहने दीजिए, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर इसका जो कंट्रोल पैनल होगा वो ओपन होगा, और फिर आप उस पे आप काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये कंट्रोल पैनल जो है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा, चेंजेस नहीं बस थोड़ा सा आपको एक बटन पे क्लिक करना होगा, और वो क्या होगा देखिए भी आप यहाँ पे मॉड्यूल मेकर से फोकस कीजिएगा प्लीज। मॉड्यूल के नीचे आपको अपेची है, माई स्क्वेल है, फाइल जिला है, ये और टॉम कैट है, ये सारा चीज यहाँ पे मतलब इंस्टॉल हो चुका है। और आपको स्टार्ट क्या क्या करना होगा, आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये अपेची का हो गया, और यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर दीजिए अगर पूछता है तो। और चलिए, तो ये आप देखेंगे कि स्टार्ट हो चुका है, इसका पोर्ट नंबर भी बता रहा है 80 है। इसके नीचे आपको दिखेगा माई स्क्वेल, इसको भी आप स्टार्ट पे आप क्लिक कर दें, और ये भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे भी अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर दें, मतलब ये कंप्लीट तरीके से काम कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इतना चीजें अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो फिर ओके है। और फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इस बात पे ध्यान रखना कि हमेशा ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा, इसका मतलब क्या कि स्टार्ट मोड में है तो ही आप इस पे काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इंस्टॉल तो हो चुका है, और ये प्रॉपर तरीके से आपने हमने यहाँ पे अपेची को और माई स्क्वेल को हमने स्टार्ट मोड में कर दिया है। यहाँ पे मैं न्यू ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, और जस्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया लोकल होस्ट, क्या लिखा लोकल होस्ट लिखा, और जस्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिर्फ लोकल होस्ट लिखा, एंटर किया, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड आ गया। और अभी आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि आप सिंपली PHP माई एडमिन, नीचे बहुत सारी चीजें हैं उसको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे PHP माई एडमिन जो है यहाँ पे जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको माई स्क्वेल का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं, प्लीज कंफर्म करें। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा PHP माई एडमिन जो है ये चीजें आ चुका है, और ये जो है माई स्क्वेल का चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे करना होगा, क्या करना होगा, किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, वो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूं तो आपको समझना आसान होगा। आपको सबसे ऊपर आपको दिखेगा डेटाबेसेस, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा क्रिएट डेटाबेस। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। राइट, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या दिखेगा, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम आपको देना है कि डेटाबेस का नाम आप क्या देना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, माई डीबी, आप जो भी मर्जी आप दे सकते हैं। उसके बाद बस इतना मैंने सिर्फ नाम लिखा है, और यह ये जो आप क्रिएट जो बटन है जस्ट इस पे आप क्लिक कर दें, और जस्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि माई डीबी बन चुका है। इस तरफ ये डेटाबेस का लिस्ट है, पहले से कुछ ऑटोमेटिक वो बना के आपको दिया है, लेकिन मैंने खुद से जो बनाया वो है माई
डीबी आप देख पाएंगे। इंफॉर्मेशन स्कीमा के जस्ट नीचे माई डीबी जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया आपके सामने में, वो यहाँ पे बन चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जितने भी पहले से बना हुआ है सब में प्लस 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 आपको दिखेगा, बट मैंने जो अभी आपके सामने जो क्रिएट किया माई डीबी, उससे जस्ट पहले आपको माइनस दिखेगा। इट मीन्स क्या कि इसके अंदर में कोई भी चीजें नहीं दिख रहा है, व्यूज है, बहुत सारी चीजें आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। कि डेटाबेस का मतलब क्या, डेटाबेस के अंदर आप कुछ टेबल आप बनाएंगे, टेबल के अंदर में रो होगा, उसके अंदर में कॉलम्स होंगे, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्या, क्रिएट न्यू टेबल। ठीक है, टेबल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ क्या, स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट नाम का टेबल दे मैं बनाना चाहता हूं। लेकिन उस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करके देना है। सपोज मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, यहाँ से भी आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन। और यहाँ पे मैंने जस्ट 3 लिख दिया, और यहाँ पे जैसे क्रिएट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 3 अलग अलग यहाँ पे कॉलम से आपके को बना के दे दिया है। और मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखता हूँ, कम करके 100% पे रखता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे कि क्या कॉलम का जो आपने 3 कॉलम लिया है, आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आपको दिख तो रहा है, लेकिन आपको उसमें बताना होगा कि क्या नाम देना चाहिए। मैंने एक ले लिया, एक में रोल नंबर, दूसरा मैंने ले लिया क्या, नेम, थर्ड वाले में मैंने क्या दे दिया, सिटी। और रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो आप क्या यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे इंटीजर ही रखूंगा, जिसमें नंबर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। नेम वाले में जो है यहाँ पे जो है हमें एक रखना है वेर कैर। वेर कैर का मतलब होता है कि वेरिएबल कैरेक्टर, किसी भी टाइप की वैल्यू को इसमें स्टोर किया जा सकता है, नंबर भी रख सकते हो आप, और अल्फाबेट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ साइड में रहेगा, वेर कैर दे दीजिए। सिटी में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको वेर कैर आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और फिर यहाँ पे जो आपको देना है कि उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे बताना है कि मतलब कितना कैरेक्टर का आप मैक्स टू मैक्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटीजर यूज करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 11 आप इसका साइज फिक्स आपको रखना पड़ेगा। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे जो आप चीजें करेंगे वो बाकी जो है, जैसे हमने वेरकेर यूज किया, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप कितना देते हैं। मैंने यहाँ पे 44 दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा। और अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और थोड़ा सा मैं इस चीज को थोड़ा सा और मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए। देखिए यहाँ पे नेम तो आपको समझ में आ गया, टाइप भी समझ में आ गया। यहाँ पे देखो लेंथ जिसके बारे में मैंने बताया कि 11 है, 44 मैंने यहाँ पे दे दिया है। यानी 44 देने का मतलब क्या कि जो आप नेम अगर आप देते हैं, यूजर ये इनपुट देता है यहाँ पे, तो नेम में टोटल जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा वो 44 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बस ये मेरा कहने का मतलब था। डिफॉल्ट में हम कुछ नहीं रखेंगे, और यहाँ पे आपको एक दिखेगा इंडेक्स, यहाँ पे इसको टिक कीजिए। और यहाँ पे प्राइमरी है, यूनिक है, इंडेक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्राइमरी की सेलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे प्राइमरी किया तो यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स चॉइस जो है ये आपको प्राइमरी रखना है, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी को ही रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। साइज कितना आपको रखना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 11 रखना है, और यहाँ पे आपको गो कर देना है। ये प्राइमरी यहाँ पे सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा AI लिखा हुआ, दिख रहा है क्या, देख पा रहे हैं क्या। AI का मतलब क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा क्या, ये जो रोल नंबर होगा ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, आप इस पर टिक कर दीजिए। इसका मतलब क्या कि रोल नंबर आपको मैनुअली देने की जरूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट एंट्री जाएगा ऑटोमेटिक उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा एंट्री जाएगा 2 हो जाएगा, तीसरा जाएगा 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी में मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा। और इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पे सेव एक बटन है आपको दिख रहा होगा नीचे, सेव वाले कर्सर पे फोकस कीजिए प्लीज। फिर अगर मैं सेव करता हूँ तो भी आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से ले चुका है। और इसमें ये जो चीजें होता है क्या कि प्राइमरी की हम सेट करेंगे, हम कोडिंग के थ्रू हम सेट करेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को आप समझ पाएंगे। तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, सिटी, है ना, 3 कॉलम्स हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। अब
हमने दो चीजें अभी मैंने किया। मैंने क्या सब किया, मैंने ये बताया कि आपको डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, जिसका नाम हमने माईडीबी रखा, और इस माईडीबी के अंदर में हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट। और यहाँ पे भी इसके जस्ट पीछे अगर आप प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि कॉलम्स, कॉलम्स के पीछे भी प्लस साइन है, इस पे भी आप क्लिक करेंगे तो बताएगा इसके अंदर सिटी है, इसके अंदर नेम है, इसके अंदर रोल है, और सबका डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन करके आपको दिखा रहा है। तो डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुका है, उसके अंदर में क्या क्या कॉलम्स है वो सब कुछ हम बना चुके हैं। अब अगर यहाँ पे मुझे डेटा को स्टोर करना होगा तो ये आप ऊपर यहाँ पे आपको इंसर्ट बटन दिखेगा, जस्ट इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे एक बार में आप दो वैल्यू आप पास कर सकते हो, एक यहाँ पे ऊपर, एक रोल नेम सिटी, एक डेटा यहाँ से दे सकते हैं, और नीचे एक डेटा यहाँ को यहाँ पे भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। बीच में इग्नोर का भी ऑप्शन दिया है कि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार में दो डेटा चला जाए, इसलिए मैं इग्नोर वाले को हटा दिया, कि मैं बोलता हूँ कि नहीं इसको इग्नोर मत करो, दोनों डेटा को यहाँ पे रखो। तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 1, नेम में समथिंग मैंने कुछ ए समथिंग कुछ नाम लिख दिया, कुछ ऐसे लिखता हूँ, है ना। और सिटी मैंने यहाँ पे दे दिया पुणे, एक डेटा मैंने दे दिया। दूसरे का रोल नंबर 2 दे दिया, नाम में हमने दे दिया BBB, और यहाँ पे मैंने दे दिया मुंबई, सिटी में मुंबई। और किसी भी गो बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इस पे ही कीजिए, इस पे ही कीजिए, किसी पे भी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि 2 रोज इंसर्टेड, और यहाँ पे जो इंसर्शन का जो एसक्यूएल सिंटैक्स होता है वो भी आपको दिखा रहा है कि इंसर्ट इनटू, ये क्या हो गया, डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे ये इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और उसके अंदर में क्या क्या फील्ड्स हमने लिया है, और वैल्यूज में ये फर्स्ट वैल्यूज और ये सेकंड वैल्यूज है। और ये हमने खुद से नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और इसको अगर हम JDBC के थ्रू करना चाहें तो ये सब पूरा कोडिंग के थ्रू हम लोग वहां पे देखेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे बन चुका है। और अगर आप देखना चाहें डेटा को, करता हूँ, और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, नीचे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे रोल नंबर 1 2 यहाँ पे आ चुका है, नेम, और यहाँ पे आ चुका है सिटी। और भी डेटा को आप स्टोर करना चाहें तो आप यहाँ पे और भी डेटा को आप यहाँ पे डेफिनेटली आप फिर से इंसर्ट पे आप क्लिक करते हुए, और आप यहाँ पे फिर से डेटा आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कुछ भी रेंडमली मैं कुछ डेटा में यहाँ पे पास कर देता हूँ। यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे कुछ हमने डेटा पास कर दिया, यहाँ पे किसी भी गो बटन पे मैंने क्लिक करता हूँ ऊपर दिखाएगा आपको कि 2 रोज इंसर्टेड, और फिर से हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, और अभी आप देखेंगे कि सभी डेटा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ये चीजें हमने माई स्क्विल के पोर्टल पे आके, इसके डैशबोर्ड पे आके हमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया, और उसके अंदर में हम लोग डेटा को स्टोर भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि ये चीजें हमें JDBC के थ्रू कैसे करना है, जावा के थ्रू किस तरीके से करना है, आगे हाइबरनेट में भी सब चीजें करना होगा, तो इसको जावा से कनेक्टिविटी करके किस तरीके से करना होगा, और वो सब होता है JDBC के थ्रू किस तरीके से होगा, वो आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज का सेशन है कि ये सेशन मैं इस पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसका सेटअप किस तरीके से हम करेंगे, यानी डेटाबेस का जो सेटअप होगा, यानी जैम्प हमने किस तरीके से इंस्टॉल किया और किस तरीके से किया, पूरा डाउनलोड से लेके इंस्टॉलिंग प्रोसेस एक एक चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने में किया था कि आपको जब आप ये खुद से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगा। उसके अंदर हम किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, वैल्यू इंसर्ट हम किस तरीके से करेंगे, हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, और यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि